बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू बच्चों? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनकोडिंग स्कीम्स एंड डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स यूज्ड इन कंप्यूटर। कि एनकोडिंग स्कीम क्या होती है और कौन कौन सी एनकोडिंग स्कीम्स है जो कि हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। चलें जी, देखते हैं कि एनकोडिंग स्कीम क्या होती है। हम ये जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो जस्ट मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। मतलब 1 और 0 की फॉर्म में अगर हम अपने डाटे को कन्वर्ट करें तो तभी हमारा कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अदरवाइज़ किसी भी दूसरी लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो हम कोई भी प्रोग्राम लिखें, किसी का भी तरह का कोई डाटा हो, तो जब हम कंप्यूटर में उसको सेव करते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या करता है जी, मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। मतलब उसको जब भी प्रोसेसिंग उसकी करना होती है तो प्रोसेसिंग करना से पहले वो क्या करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर लेता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जितना भी डाटा है वो सारा डाटा एक मतलब मशीन लैंग्वेज में चेंज होकर 1 और 0 की फॉर्म में, जिसे हम बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं, उसमें चेंज होकर कंप्यूटर में सेव होते हैं। ठीक है जी, मतलब बिट्स की फॉर्म में। तो इसीलिए हमने मतलब एनकोडिंग स्कीम्स मुतारिफ़ करवाई गई और इनका मकसद यही था, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम अपने हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद ये है कि जो हमने इंग्लिश में लिखा, उर्दू में लिखा या किसी भी लैंग्वेज में हमने जो कुछ लिखा है उसको क्या किया जाएगा, 1 और 0 की फॉर्म में, मतलब जिसे हम बाइनरी भी कहते हैं, उस फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको 1 और 0 की फॉर्म जो है ये मशीन लैंग्वेज है और जो हम अल्फ़ाबेट में लिख रहे हैं, मतलब इंग्लिश में हम लिख रहे हैं या उर्दू में लिख रहे हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक हो गया जी। चलें देखते हैं एनकोडिंग स्कीम्स। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी फॉर्म, के कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करता है। दे स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इन बाइनरी नंबर्स, और जितना भी डाटा होता है वो सारा किस में कन्वर्ट किया जाता है या स्टोर किस में होता है, बाइनरी फॉर्म में। कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू बाइनरी नंबर्स बिफोर स्टोरिंग इट, और स्टोर करने से पहले वो उसको क्या करता है, बाइनरी फॉर्म में चेंज कर लेता है। द प्रोसेस इन विच डाटा इज कन्वर्टेड इन बाइनरी नंबर्स इज कॉल्ड एनकोडिंग स्कीम, कि वो प्रोसेस जिसमें हम अपने डाटे को बाइनरी फॉर्म में चेंज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, एनकोडिंग स्कीम का नाम देते हैं। ठीक है जी। डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स आर यूज्ड इन दिस पर्पज़, और इस पर्पज़ के लिए हम बहुत सारी एनकोडिंग स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो हमारी एनकोडिंग स्कीम है वो है BCD, मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है जी। तो इसका आपने स्टैंड्स फॉर याद रखना है क्योंकि मोस्टली कभी ये शॉर्ट MCQs में आ सकता है। इट हैज़ 4 बिट्स, इसकी बिट्स जो होती हैं 4 होती हैं। इट मीन्स दैट एवरी करेक्टर यूजेज 4 बिट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे करेक्टर होंगे हर करेक्टर कितनी बिट्स को यूज़ करेगा जी, 4 बिट्स को। इट वाज यूज्ड बाय अर्ली कंप्यूटर, और ये जो मतलब हमारे पुराने कंप्यूटर थे सिर्फ उन्हीं में यूज़ होती थी। उसके अलावा आजकल इसका इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर है। तो मतलब आपने ये इसके लिए याद रखना है, एक तो स्टैंड फॉर याद रखना है, दूसरा हमने याद रखना है कि ये कितनी बिट्स इसमें यूज़ होती हैं। और ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट्स स्पेशली आपने याद रखने होते हैं। उसके बाद ये देखें जी, ये हमारी मतलब हमारी कुछ BCD की मैंने कन्वर्जन एक टेबल बनाया हुआ है। देखें 0 से चलें, 0 ही आएगा, लेकिन अगर हम 1 को कन्वर्ट करें तो उसका कोड जो 1 का होगा वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मतलब 001। अगर हम 2 को कन्वर्ट करेंगे तो 0010 हो जाएगा। ठीक है, और देखें इसमें कितनी बिट्स हो रही हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 4 बिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरह से फर्दर आगे जो है हमारे नंबर्स हैं, और उन नंबर्स को जब कंप्यूटर स्टोर करेगा तो वो इस फॉर्म में करेगा। जैसे कि 9 है, तो इसको जब हम BCD में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1001। ठीक हो गया, ये हमारा कोड है BCD का एक टेबल। उसके बाद हमारी जो दूसरी एनकोडिंग स्कीम है वो है EBCDIC, स्टैंड्स फॉर होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड।
ठीक हो गया। ये भी आपने स्टैंड फॉर याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके अलावा अब देखें इसमें कितनी बिट्स यूज़ हो रही हैं। इट इज़ 8 बिट्स कोड, और इसमें 8 बिट्स होती हैं। इट मीन्स दैट एवरी करेक्टर यूजेज 8 बिट्स, और इसका मतलब ये हुआ कि हर करेक्टर कितनी बिट्स को यूज़ करता है, 4 बिट्स को। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं मतलब जो काफ़ी बड़े हाई होते हैं और बड़े मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को, उसमें मोस्टली ये यूज़ की जाती है। इट कैन रिप्रेजेंट 256 करेक्टर्स, और इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये 256 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे 1 एक करेक्टर है, 2 एक करेक्टर है, 3 एक करेक्टर है, इसी तरह से 256 करेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकती है, मतलब उसको मतलब उन करेक्टर्स को इस कोड में चेंज कर सकती है। ये हमारे पास कुछ एक छोटा सा टेबल है। देखें ए जो है, ए को जब हम चेंज करेंगे ABCDI में से, तो उसका कोड ये बनेगा 1100 मतलब 00 फिर 01। तो देखें इसमें हमारे पास जो है वो कितनी बिट्स हो रही हैं, 4 और 4 8 बिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम एक करेक्टर को चेंज करेंगे तो ABCDIC में उसका ये वाला कोड बनेगा। इसी तरह से BCD, और इसी तरह से फर्दर आगे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला कोड बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं, जैसे लेस देन है, ब्रैकेट है, प्लस है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट ये हमारे स्पेशल करेक्टर्स हैं, और स्पेशल करेक्टर्स का भी आगे कोड दिया हुआ है, और इसको हम चेंज इसमें कर सकते हैं, ठीक है हो गया। और इसमें भी हम कितने बिट्स यूज़ कर रहे हैं जी, 8 बिट्स। और इसी तरह से हमारे फर्दर 256 करेक्टर्स हैं जिनको ABCDC इस स्कीम के मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कोड वेरी इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आस्की कोड, आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ये स्टैंड फॉर भी आपने याद रखना है। और उसके अलावा ये हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इट वॉज पब्लिश्ड बाय ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आपने ये भी स्टैंड फॉर याद रखना है, ANSI क्या होता है। और अपने इस चीज़ को भी याद रखना है कि ANSI को पब्लिश किसने किया, सॉरी आस्की को पब्लिश किसने किया, ANSI ने, मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने। MCQs में ये भी पूछा जा सकता है कि हु पब्लिश्ड द ASCII, क्या ASCII को किसने पब्लिश किया, ठीक हो गया। उसके बाद इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज इन पर्सनल कंप्यूटर, हमारे जो PC हैं, मतलब शॉर्ट में जिसे हम PC कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम आम कंप्यूटर जो अपने मकासद के लिए यूज़ करते हैं अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए, तो उन कंप्यूटर्स में मोस्टली जो एनकोडिंग स्कीम यूज़ होती है वो ASCII ही होती है। इट हैज़ 2 मोड्स, इसके 2 मोड्स होते हैं, मतलब अगर तो 7 बिट्स को यूज़ करेगा तो देखें 7 bits code can represent 128 characters and 8 bits code can represent 256 characters। अगर तो 7 बिट्स ये यूज़ करेगा तो 128 characters को रिप्रेजेंट कर सकता है, और अगर ये 8 बिट्स का यूज़ करेगा तो 256 characters को चेंज कर सकता है। अब इसमें 2 हमारे पास मोड हैं, ये बात आपने याद रखनी है। 7 बिट के लिए 128 और 8 बिट के लिए 256। अब MCQ इनमें से आ सकता है लेकिन वो साथ लिखा होगा कि 7 बिट है या 8 बिट है। अगर तो 7 बिट कहे तो 128, अगर 8 बिट कहे तो 256 कैरेक्टर्स, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा छोटा सा एक टेबल भी है। अगर हम देखें तो ए, उसको हम जब देखें ये कैपिटल A है, और आम अगर हम गिनती की बात करें तो उसमें 65 के इक्वल होता है, और जब हम 65 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो उसका ये वाला कोड बनेगा। उसी तरह से BCD, और इसी तरह से आगे हम इनको चेंज करते जाएंगे तो ये वाला उनका कोड बनता जाएगा। देखें 65 से स्टार्ट होता है और 90 तक ही जाता है। उसके बाद जो स्मॉल ABC है, मतलब हमारे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो A स्टार्ट होता है 98 से, और 97 से। 97 को जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये उसका कोड बनेगा, और उसका एंड होता है 122 तक, ठीक हो गया। और इसी तरह से हम अगर जब जैसे F102 होता है, इसको आप जैसे काम मेथड है बाइनरी में चेंज करने वाला, उसी में हम चेंज करेंगे तो ये वाला उसका सिंपली कोड बन जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है जी यूनिकोड। यूनिकोड इज़ 16 बिट्स कोड, और ये इसमें कितनी बिट्स होती हैं, 16। देखें सबसे पहले BCD हमने पढ़ा, उसमें कितनी बिट्स थी, 4। ABCDIC पढ़ा, उसमें कितनी बिट्स थी, 8। ASCII हमने पढ़ा, उसमें कितनी थी, 7 बिट्स में 7 बिट्स एंड 8 बिट्स। और अब हमारी लास्ट वाली जो एनकोडिंग स्कीम है उसमें है 16 बिट्स। ये आपने MCQs के लिए पॉइंट याद रखने हैं।
उसके बाद इट कैन रिप्रेजेंट 65,536 करेक्टर्स, 65,536 करेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब जो करेक्टर ए करेक्टर है, बी एक करेक्टर है, सी एक करेक्टर है, इसी तरह से 65,536 ऐसे करेक्टर्स हैं जिनको ये बाइनरी में चेंज कर सकता है। ठीक हो गया। जैसे ही नंबर ऑफ बिट्स बढ़ती जाएंगी तो उनकी रिप्रेजेंट करने की या चेंज करने की जो एबिलिटी है वो भी उस लैंग्वेज की उस एनकोडिंग स्कीम की बढ़ती जाएगी। इट इज़ स्टार्टेड टू रिप्लेस आस्की, और इसका मकसद था आस्की को रिप्लेस करना, मतलब आस्की को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। इट कैन रिप्रेजेंट द करेक्टर्स ऑफ ऑल लैंग्वेज यूज्ड इन वर्ल्ड, और दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज हैं इसमें इतनी मतलब एबिलिटी है कि ये दुनिया में किसी भी लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए, ये हमारे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में दिए हुए हैं और साथ ही उनका कोड भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो वैसे ये हमारे मतलब अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो ये जितने भी टेबल मैंने दिखाए, टेबल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम उनको रट्टा लगाने की ज़रूरत है। जस्ट ये दिखाने के लिए था कि इसका कोड किस तरह से होता है। ठीक हो गया। बाकी आपने बाकी चीज़ें जो थियोरेटिकल हैं उनको याद रखना है। नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी यूज़ होती हैं, नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कितने यूज़ होती हैं, जस्ट ये 2-3 उसके पॉइंट है, उन्हीं को याद रखें, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।